हेलो, आई वेलकम यू। भारत के अंदर लोगों का मिलिट्री ज्वाइन करने का जज्बा इस प्रकार का रहा है कि अगर एक मिलिट्री के अंदर पोस्टिंग होनी हो तो उसके लिए कम से कम 100 लोग खड़े होते हैं। अभी हाल ही के दिनों में देखा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निवीर स्कीम जो लॉन्च की है, मिलिट्री के अंदर परमानेंट रोजगार नहीं होने के बावजूद लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब ऐसी परिस्थितियों को देखा जाए, मिलिट्री ज्वाइन करने के लिहाज से काफी ज्यादा अव्वल है और इस प्रकार देखने में आया है कि यूएस मिलिट्री के अंदर सैनिकों की बहुत भारी कमी हो गई है और 2022 की बात करें तो 25% कम रिक्रूटमेंट हुए हैं। एयरफोर्स और नेवी इस वजह से काफी परेशान है। हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, तब तक आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्लोबल सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के पास अपनी फौज के लिए सैनिकों की जबरदस्त कमी हो गई है। ये हालात तब हैं जब यूएस की ऑल वॉलंटियर फोर्स अपना 50वां स्थापना दिवस मना रही है। लैंड फोर्स के अलावा एयर फोर्स और नेवी में भी सैनिकों की जबरदस्त कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें साफ नजर आता है कि यंग जनरेशन मिलिट्री ज्वाइन करने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। मसलन 2022 में मिलिट्री रिक्रूटमेंट का जो टारगेट था उसमें 25% की कमी दर्ज की गई है। इससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह है कि इस साल भी ये टारगेट यानी 2023 में पूरा होता नजर नहीं आता। अभी फॉक्स न्यूज ने पेंटागन के सूत्रों के हवाले से अमेरिकी मिलिट्री में रिक्रूटमेंट के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की है, इसके मुताबिक 1973 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिकी सेना इस तरह की परेशानियों से जूझ रही है। इस देश की सुरक्षा को खतरा है। पिछले साल 25% कम सैनिक और अफसर रिक्रूट हो सके। इस साल भी हालत उससे भी ज्यादा बुरे हैं। अफसर इसकी कई वजह मानते हैं, मसलन बेरोजगारी कम हो गई है, यूएस में मिलिट्री में जाने लायक युवा कम है। इन दोनों के इतर वजह ये भी है और ये हैरान करती है कि इसके मुताबिक यंग जनरेशन में मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने को लेकर यूएस के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम हुआ है। नेवी और एयरफोर्स भी सैनिकों की कमी से जूझ रहे हैं और रिपोर्ट ये कहती है कि वजह चाहे जो हो, एक बात तो तय है कि इससे फौज की तैयारियों और उसकी क्वालिटी पर गंभीर असर होता है, वो भी ऐसे वक्त जब रूस और चीन मिलकर अमेरिका को कई इलाकों और कई मोर्चे पर चैलेंज करते हैं। एक अफसर ये भी कहते हैं कि ये ट्रेंड हकीकत में परेशान करने वाला है। दरअसल यंग अमेरिकन बहुत बड़े मौके गंवा रहे हैं। फौज में रहने से जो डिसिप्लिन, लीडरशिप, लाइफ और स्किल सीखने को मिलती है, वो आपको काफी बेहतर नागरिक और इंसान बनाती है। ये देश के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मामला है। यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी स्कीम्स लॉन्च की हैं जिसके द्वारा लोग अट्रैक्ट हों यूएस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। और इस स्टडी में यह हवाला दिया गया है कि 19 साल का कोई लड़का या लड़की जब मिलिट्री ज्वाइन करता है तो उसे कम से कम $4,000 यानी इंडियन रुपए में अपन काउंट करें $3,25,000 के आसपास मिलने लगते हैं। जो ब्लैक अमेरिकन है वो मिलिट्री में जाना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ व्हाइट अमेरिकन। यहाँ एक युवा गैल्वन की मिसाल दी गई है कि जो 10वीं तक लो एवरेज स्टूडेंट था लेकिन फौज में भर्ती हो गया, इराक और अफगानिस्तान में तैनात रहा। उसका सपना डॉक्टर बनने का था। मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद वो ख्वाब पूरा कर सका। आज वो मिलिट्री में रेडियोलॉजिस्ट है और गैल्वेन को उसमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री में आने के बाद मैं खुद को समझ सका और आज कामयाब इंसान हूं। हर पेशे की तरह यहाँ भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन ये तो तय है कि बतौर नागरिक आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। और यूएस गवर्नमेंट के एनवॉयज ये काफी बार बड़े बड़े मौकों पर बताते हैं कि फौज में जाने के बाद आपके पास सैकड़ों ऐसे मौके आते हैं जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और इस बारे में हम ये चर्चा करते हैं कि क्या इंडिया में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट की माने तो हाँ, ऐसा हो सकता है यदि इंडिया के अंदर बेरोजगारी काफी कम हो जाती है आने वाले टाइम में और ये अग्निपथ स्कीम इस तरह से वर्क कर रही है, जो करती रहती है, तो इंडिया के अंदर भी इस तरह की कमी देखने को नजर आ सकती है।